चलो दोस्तों बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। देखिए लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है और उसी गिरावट के माहौल में स्टॉक ने 52 टच किया था एंड अभी यहाँ पर देखो 42 पर आकर रुका हुआ है। कितना गिरावट होगी, कहां तक जाएगा, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एचएससीएल का जो स्टॉक रहा है हमारा वो काफी अच्छा रहा था। पिछले दिनों काफी बढ़िया रैली आई थी इस स्टॉक में और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। गिरावट के पीछे के कुछ कारण है। 3 पॉइंट एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर कि 3 बड़े कारण जिसकी वजह से हिमाद्री में गिरावट हो रही है। अब देखो यहाँ पर कि एनएससी की जो वेबसाइट है यहाँ पर भी इंडाइसेस में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाद्री में गिरावट है। लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो किया था हिमाद्री पर तो मैंने आपको बोला था कि हिमाद्री में अगर सपोर्ट मिलता है मार्केट की तरफ से तो यहाँ पर रिकवरी आएगी। बट मार्केट का सपोर्ट देखो हिमाद्री में तो क्या टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक को भी नहीं मिल रहा है इस समय पर। टाटा पावर एक बड़ा स्टॉक बन रहा था हमारा, वहां पर उसको भी नहीं मिला। सीजीपीएल के साथ मर्जर था, उसका मर्जर के बाद भी वहां पर गिरावट हुई और आप खुद जानते हो कि मर्जर के बाद गिरावट होना कितना ज्यादा भयावह स्थिति है। तो एचएससीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई ऐसा बड़ा मर्जर या बहुत बड़ी खबर नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार गिरावट है। स्टॉक को आप देखोगे तो 46 के आसपास से ही मैं गिरावट मानूंगा। 52 से गिरावट हुई थी क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना माल डंप किया था, उस खबर के बाद यहाँ पर गिरावट हुई थी। अब की जो गिरावट है 46-45 के बाद जो गिरावट हुई है 3 रुपए की, वो गिरावट हुई है बिकॉज ऑफ मार्केट में लगातार गिरावट है और उसी को देखते हुए हिमाद्री का जो स्टॉक है उसमें भी लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देखो यहाँ पर कि एचएससीएल का जो स्टॉक है लगातार वहां पर गिरावट है क्योंकि मार्केट में गिरावट है और वही एक रीजन नहीं है। अब आप पूछोगे मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, तो मार्केट को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है यार। मार्केट काफी टाइम से गिरावट में है। कुछ एक बड़े रीजन है जैसे कोरोना केसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और लास्ट टाइम आप देखिए 35,000 केस कल निकल कर आए हैं। एक दिन में सिंगल डे हाई लगाया है कोरोना ने आफ्टर 100 डेज। तो वो एक बड़ी खबर बन रही है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन लाइक सिचुएशन बन रही है इंडिया में। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनी थी, लास्ट टाइम भी लॉकडाउन लगा था हमारा, तो वहां पर भी गिरावट का माहौल बना था। काफी ज्यादा गिरावट हुई थी वहां पर। 14,500 का सपोर्ट लिया है निफ्टी 50 ने यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, कुछ इसी तरह का मार्केट क्रैश कर रहा था हमारा। वो एक अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर भी ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी आपको बस देखना है कि मार्केट में गिरावट क्यों है या फिर आपके स्टॉक में गिरावट क्यों है। अगर स्टॉक में गिरावट है इंटरनल रीजंस की वजह से तब तो कोई फायदा नहीं है रुकने का। बट अगर स्टॉक में गिरावट हो रही है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तब तो स्टॉक में रुका जाता है ना। अगर गिरावट हो रही है, गिरावट का कारण स्टॉक में या कंपनी में कुछ है ही नहीं और बाहर की चीजों की वजह से गिरावट हो रही है, तो बाहर की चीजें तो कंट्रोल में नहीं है आपके। आप तो फिर किसी भी स्टॉक में लगाओगे पैसा और बाहरी फैक्टर अगर हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां तो गिरेगा ही हमारा स्टॉक। तो वही एक बड़ा रीजन बन रहा है। आप देखो यहाँ पर कि यार स्टॉक में हिमाद्री में लगातार गिरावट हुई। पहला रीजन रहा बाजार, दूसरा रीजन रहा बाजार की गिरावट का जो रहा है वो है कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं वो। फिर दूसरे रीजन की बात करें कि स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों है, पहला कोविड केसेस हो गए। दूसरा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार तेजी देखी जा रही है। उसकी वजह से आप देखिए ओपेक कंट्रीज का भी बयान आया था, वो स्टेटमेंट अगर पढ़ी हो आपने तो ईआईए का बयान था कि यार ओपेक जो है हमारी, ओपेक कंट्रीज जो है हमारी, वो लगभग अप्रैल के बाद ही वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अप्रैल में भी इसी तरह की तेजी आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख सकते हो आने वाले समय में। तो वो एक सिचुएशन बन रही है हमारी और वही अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी बनेगी तो स्टॉक मार्केट में भी उसका असर देखने को मिलेगा और फिर स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो उसका असर हमें अपने छोटे मोटे सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। सिर्फ एचएससीएल ही नहीं, यहाँ पर आप 3i इन्फोटेक को भी देखोगे तो उसमें बहुत बढ़िया रैली बनी हुई थी बट अब लगातार उसमें गिरावट का माहौल है। आप यहाँ पर 3i इन्फोटेक के बाद ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट, पीएनबी, वोडाफोन आइडिया, सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट गिरावट का माहौल बन रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट के जो फैक्टर्स मार्केट को पुल डाउन कर रहे हैं वो एक बड़ा रीजन बन रहा है कि बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है। थर्ड जो बड़ा रीजन है वो है बाजार। ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे नहीं है। इंडियन मार्केट को अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो इंडियन मार्केट जो है हमारा वो मोस्टली ग्लोबल मार्केट को देखकर ही इन्फ्लुएंस हो रहा है और अगर ग्लोबल मार्केट ही यहाँ पर कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं सेंड करेगा तो यहाँ पर फिर इंडियन मार्केट में भी इतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें अगर यार की एफआईआई डीआईआई का डेटा किस तरह से आया है, देखो यार एफआईआई डीआईआई की बात करोगे ना तो ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है वरना इस समय पर खरीदारी तो होना शुरू हो गई, कम से कम एफआईआई की तरफ से तो हो ही रही है। और एफआईआई को देखोगे तो 2600 करोड़ के आसपास का माल बाजार में कल के बाजार में खरीदा था।
हालांकि कल का भी बाजार आप देखोगे तो वहां पर गिरावट का माहौल कल भी बना था। तो उसके जो बड़े रीजन है, जो मैंने 3 रीजन आपको बताए हैं, वही है एफआईआई ने दोबारा खरीदारी शुरू की है, डीआईआई हालांकि बिकवाली में है, बट लगातार अगर ये खरीदारी बनी रहती है तो मार्केट में कुछ अच्छे उछाल देखने की उम्मीद आप कर सकते हो यहाँ पर श्योरली। कितनी जल्दी मार्केट रिकवर करेगा वो डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कब तक डाउनवर्ड आते हैं, कब तक कोविड केसेस दोबारा से कंट्रोल में आते हैं, और तीसरा जो बड़ा रीजन था हमारा वो कब तक कंट्रोल में आता है, स्टॉक मार्केट कब तक हमारा डाउन ट्रेंड में आता है, कब तक सपोर्ट करता है हमारा स्टॉक मार्केट भी। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। आप देखिए यहाँ पर कि रीजन जब भी खत्म होते हैं हमारे, वैसे ही हमारे हिमाद्री में भी बढ़ोतरी होगी और इस जैसे बहुत सारे और भी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो इस समय पर क्या करना है, क्या करना है उन लोगों को जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, या फिर क्या करना है उन लोगों को जो फिर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो आप बात करो हिमाद्री की, तो देखो यार एक दिन का भी चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो ठीक ठाक यहाँ पर रिकवरी आने के चांसेस आज भी बन रहे थे। 44 का भी लेवल स्टॉक ने टच किया था मॉर्निंग में, दोबारा से रिकवरी की कोशिश हुई थी, 43 रुपए 80 पैसे तक भी गया वहां पर, बट जैसी मार्केट ने दम तोड़ा, स्टॉक ने भी अपना दम तोड़ा और 42 रुपए के आसपास आकर रुका है स्टॉक हमारा। ठीक है, तो मार्केट की रिकवरी के साथ आपने देखा होगा कि जैसी मार्केट में रिकवरी आई वैसे ही एचएससीएल के स्टॉक ने भी रिस्पॉन्ड किया। ये अच्छी चीज है, कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट में रिकवरी आने के बाद भी एचएससीएल गिर रहा है। तो यही एक चीज आपको वेट करनी है, इसी एक चीज से आपको पता लग जाना चाहिए कि एचएससीएल में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गिरावट हो रही है। मॉर्निंग में अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट काफी बेहतरीन दिखाई देता है, और इस गिरावट के माहौल में भी अगर इस तरह का मोमेंटम बनता है, इस तरह की हमारा मार्केट बनता है, तो आप कुछ सोच सकते हो कि किस तरह का हमारा बाजार है और किस तरह से हमारा स्टॉक बिहेव करेगा। बढ़िया सस्टेन कर रहा था अपना लेवल, उसके बाद दोबारा गिरावट हुई 1240 1250 के आसपास। वैसे ही एक चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पर सस्टेन कर रहा था 1230 12.5 के आसपास, बट फिर गिरावट होना स्टार्ट हो गई और 42 रुपए तक स्टॉक हमारा गिर गया। ठीक है, तो गिरावट भी हालांकि आप देखोगे तो 1-1.5% के आसपास हुई, तो आप सोचिए कि 44 रुपए 45 रुपए तक हमारा स्टॉक जाके अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है अभी भी, बट वही है कि बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी यही कहा था, अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लिया है एचएससीएल को तो होल्ड करो, एक अच्छा स्टॉक बन के साबित होगा ये, और एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको इससे मिलेगा। फंडामेंटली कंपनी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक दिखाई देती है। यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेक कर सकते हो आप अगर बैलेंस शीट देखें सितंबर में 394, आप पिछला भी देखिए जून में इन्होंने प्रॉफिट रेवेन्यू घोषित किया था 260 करोड़ का, उसके सितंबर में 394 करोड़ का, उसके दिसंबर में 470 करोड़ का, लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है इनकी। तो देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन में इनकी ठीक ठाक है, यहाँ पर ऐसे कोई बहुत बुरी कंपनी नहीं है, लगातार इन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट किया है, 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी घोषित कर रहे हैं ये। तो इसी से पता लगना चाहिए कि कंपनी अच्छी है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की सेल्स अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, पोटेंशियल भी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपने एक ठीक ठाक स्टॉक यहाँ पर बाय किया है। अब गिरावट हो रही है उसके रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि गिरावट क्यों हो रही है, और वो सारे रीजन जब तक रिजॉल्व होते हैं तब तक आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हमारे रीजन जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं वैसे ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। कहां तक गिरावट होगी, देखो यार स्टॉक हमारा ऑलरेडी बेरिश जोन में आ चुका है। बात करें यहाँ पर तो 42 तक गिरा है, 52 तक हमारा स्टॉक गया था, दोबारा से उस लेवल को टच कर सकता है, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, बट आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट, थोड़ा सा वेट करोगे, मार्केट से सपोर्ट आपको अगर डिमांड करोगे तो मार्केट से सपोर्ट मिलता है, वैसे ही एचएससीएल में भी रिकवरी अच्छी खासी वहां पर आएगी और उसके बाद ही स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।